नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, जो आज का क्लास होने वाला हमारा है, ये हमारा इंडिविजुअल स्पेशल क्लास है। मतलब कि एक टॉपिक को लेकर के हमारा एक पूरा वीडियो होगा जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पॉइंट तक हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक। आज हम क्लॉक के बारे में देखेंगे। क्लॉक में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लॉक का फिगर बना लेते हैं। क्लॉक ऐसे ही होता है। क्लॉक तो आज के टाइम में डिजिटल क्लॉक भी है, कई तरह के क्लॉक है, लेकिन हमको किस क्लॉक को जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो एक हमारा एनालॉग क्लॉक होता है। देखिए, इस क्लॉक में एक यहाँ पर 12 बजने वाला होता है, यहाँ 6 होता है, और यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है। इतना ही नहीं होता, और भी होता है, उससे भी हम लोग कर लेते हैं। एक 1 होता है, 2 होता है, 4 और 5 और 7 और 8। तो ये कितना होगा? 10 और 11। मतलब टोटल कितने होते हैं? 12 नंबर्स होते हैं। एक बीच में होता है और इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। एक सुई जो होती है बहुत बड़ी होती है, एक सुई उससे थोड़ी छोटी होती है, एक सुई उससे थोड़ी छोटी होती है। इसको और थोड़ा छोटी कर लेते हैं। तो 3 सुइयाँ भी होती हैं। इन 3 सुइयों के बीच में आप पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक आने के बीच में क्या होता है? पहला 1 मिनट होता है, फिर 2 मिनट होता है, फिर 3 मिनट होता है, 4 मिनट होता है, 5वें मिनट पर वो क्या होता है? वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। मतलब 5 खाना चलने के बाद वो दूसरे नंबर पर होता है। अब देखिए, इसमें 3 सुइयाँ ही होती है। कभी कभी किसी किसी घड़ी में 4 या 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, लेकिन 3 जो होता है हमारे वही इंपॉर्टेंट सुइयाँ होती हैं। इसमें से एक होता है हमारा मिनट हैंड। कौन सा होगा? बीच वाला। सेकेंड हैंड सबसे बड़ा, और सबसे छोटा जो होता है आवर हैंड होता है। तो हमारा 3 है। 3 सुइयाँ जो हम इसी 3 सुइयों से इसमें बनने वाले कोड के बारे में, इन सुइयों के बीच के अंतर के बारे में, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जब एक सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है, जैसे सेकेंड की सुई, मिनट की सुई या घंटे की सुई, तो इस घड़ी में जब पूरा एक चक्कर लगता है तो कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होने के बाद फिर सुई अगर यहीं पर आकर रुक गई तो मतलब वो कितना? 360 डिग्री का चक्कर लगा ली। चक्कर किस पर बनता है? इस सेंटर पे बनता है। सेंटर से वो क्या कर दी? 360 डिग्री का एंगल। अब बताइए, अगर 360 डिग्री का एंगल, हम अभी सभी सुइयों की बात कर रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअली एक एक सुई के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम पूरे सुइयों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक हमारा कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। अब अगर हम बात करें एक एक नंबर की, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना होगा? तो देखिए, जब यहाँ से यहाँ आने की बात की जा रही है, एक नंबर यानी कि दो के बीच की बात अगर ये डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो 2 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे? अभी हम पूरा चक्कर बताएं। यहाँ से जब स्टार्ट होता है यहाँ तक आता है तो ये पूरा जो होता है 360 डिग्री हो जाता है। लेकिन जब बात किया जाए कि यहाँ से 1 से 2 तक, मान लीजिए यहीं तक का बात किया जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो होता है ये होता है 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री होता है। अब देखिए, जब ये 30 डिग्री होता है, उसके बाद बात किया क्यों 30 डिग्री होता है? क्योंकि टोटल 12 खाने हैं, 12 को हम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो 12 से डिवाइड कर दिए, 360 को बांटते हैं 36, यानी कि 30 डिग्री हो गया। अब बात किया जा रहा है इसमें जो 1-2 नंबर्स के बीच में जो 5 खाने होते हैं, एक खाने की कितनी होती है? तो एक खाने की 6 डिग्री होती है। एक खाने की कितनी होती है? 6 डिग्री होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो कितना होता है? 6 डिग्री होता है। यहाँ तक तो बात आप लोग को समझ में आ गई। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सुइयों के बारे में, तो पहला हम सेकेंड हैंड लेके चलते हैं, सेकेंड की सुई को। तो जब सेकेंड की सुई को लेके चलते हैं तो सेकेंड की सुई 1 मिनट में कितना चक्कर, कितना डिग्री एंगल कंप्लीट करती है? तो 1 मिनट में 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करती है 1 मिनट में। और 1 सेकेंड में बात किया जाए कितना कंप्लीट करती है, तो देखने बहुत झटके से एक एक खाने चलती है, यहाँ से यहाँ आती है। तो यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री होता है। 1 सेकेंड में 6 डिग्री और 1 मिनट में कितना? 360 डिग्री कवर करती है। बात किया जाए ऐसे हम लोग मिनट की सुई का, तो मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल कवर करती है? ये हमारा जो होता है सिंबल है मिनट का होता है, यानी कि 1 मिनट में बात किया जाए तो 1 मिनट में हमारी जो सुई होती है वो 6 डिग्री कवर करती है। कितनी करती है? 6 डिग्री कवर करती है। अगर यही बात किया जाए 1 आवर में, 1 आवर कब होता है? तो जब मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो उसी को बोलते हैं 1 आवर। और 1 आवर में इस मिनट की सुई कितना डिग्री एंगल कंप्लीट करती है? तो
30 डिग्री एंगल कंप्लीट करती है 1 आवर में। अगर बात किया जाए इसी मिनट की सुई का 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट करती है, तो देखिए 1 सेकेंड की बात किया गया। अब देखिए 1 मिनट में अगर 6 डिग्री चल रही है तो सेकेंड में क्या करेगी, यही 6 डिग्री जो होगा 60 सेकेंड का हो जाएगा ना। तो इसी को जब करेंगे तो हो जाएगा 1/10 डिग्री ये कवर करती है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना कवर करती है, तो 1/10 डिग्री कवर करती है। अगर हम बात करते हैं आवर एंड की, तो देखिए आवर एंड की जब बात करेंगे तो 360 डिग्री। अब देखिए इसका 360 डिग्री लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 मिनट चलना पड़ेगा। अगर इसी को हम कर देते हैं, आगे लिख लेते हैं 6 मिनट के लिए 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट की बात करें या 1 आवर की बात करें, तो 1 आवर के लिए कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री कवर करना पड़ेगा इसको जब वो 1 घंटा चलेगी तो, या तो एक 360 डिग्री कवर करने के लिए इसको 1 घंटा चलना पड़ेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर मिनट की सुई को यहीं पर वापस आना होगा। ये तो बात हो गई हमारी मिनट की सुई की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आवर एंड की। दिखाई दे रहा है आप लोग को आवर एंड की? तो आवर एंड जो होता है वो 1 घंटे में क्या करता है, देखिए 12 घंटे में वो क्या करता है, 360 कंप्लीट करता है। 1 घंटे की बात किया जाए, 1 घंटे में कितना कंप्लीट करेगा, तो 1 घंटे में इसी 360 का 12 से भाग देंगे, यानी कि 30 डिग्री कवर करेगा। अब बात किया जाए 1 मिनट में कितना कवर करता है, तो 1 मिनट में कवर कितना करता है, 1 मिनट में कवर करने की बात किया जाए तो 1 मिनट में देखिए अब ये 30/60 हो जाएगा, यानी कि 1/2 डिग्री, आधा डिग्री एंगल ये 1 मिनट में कवर करता है। तो भाइयों इतना आप लोग को समझ में आया होगा। पहले आप इस चार्ट को एक बार और समझ लीजिए। बोला गया पूरी सुइयाँ, कोई भी सुई जो 1 चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री करती है। अगर 2 नंबर्स के बीच की बात किया जाता है तो 30 डिग्री होता है। और एक छोटे से खाने की बात किया जाता है, जब जो सेकेंड की सुई 1 सेकेंड में चलती है तो 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। अगर हम सेकेंड की सुई की बात करते हैं तो 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है 360 डिग्री, 1 सेकेंड में 6 डिग्री चलती है। मिनट की सुई की बात किया जाए तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 1 घंटे में 30 डिग्री। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 घंटे में नहीं, 1 बक्से की बात किया जाएगा। 1 बक्से की बात हो गया 5 मिनट, यानी कि हम इसको क्या कर लेंगे 5 मिनट, और 5 मिनट में वो कितना चलती है, 5 मिनट में वो 30 डिग्री चलती है। अगर बात किया जाए 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में वो कितना चलती है, 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री चलती है। और 60 मिनट यानी कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में मिनट की सुई को कितना टाइम लगता है, तो 360 डिग्री लगता है। वही अगर हम आ गए घंटे पर, तो घंटे 12 घंटे में 360 डिग्री घंटे की सुई, और अब मिनट उसके 1 घंटे में 30 डिग्री, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक चलती है। और 1 मिनट में बात किया जाए तो आधा डिग्री कवर करती है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे। चलिए अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए आगे अगर हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुइयाँ कब कोइंसिडेंट होती हैं, कब राइट एंगल पर होती हैं, कब एक स्ट्रेट लाइन पर होती हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए, या तो सुइयाँ कब अपोजिट होती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम टाइप वाइज करते चलते हैं। जैसे देखिए पहले बात किया जाएगा कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट, अब देखिए कोइंसिडेंट का मतलब हो गया संपाती। संपाती का मतलब हो गया जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब क्या हो, यहाँ पर सुइयां जो होती है, मान लीजिए मिनट की सुई और एक घंटे की सुई, दोनों सुई क्या हो, एक दूसरे के ऊपर हो। इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में 0 एंगल का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ तक समझ में आया। जो कोइंसिडेंट मतलब जब संपाती हो, संपाती का मतलब कि जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए जब 0 डिग्री का कोण बनता है तो अगर 12 घंटे में कितना कवर करेंगी, तो 12 घंटे की या 24 घंटे की बात किया जाए, 24 घंटे में कितना कवर करेंगी। तो देखिए 12 घंटे में क्या करती है अब सुई, 12 घंटे में, सॉरी थोड़ा सा चार्ट छोटा पड़ गया, थोड़ा सा इसे बड़ा करें। इधर आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए जब सुइयां संपाती होती है मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट का मतलब संपाती। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो मिनट की सुई होती है और एक घंटे की सुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं। इस कंडीशन में इनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब पूछा जाता है कि ये 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं, तो अगर 12 घंटे में आपसे पूछा जा रहा है 12 घंटे में, तो 12 घंटे में ही 11 बार होती हैं। अगर यही बात किया जाता है 24 घंटे में,
24 घंटे में कितनी बार, तो 24 घंटे में 22 बार हो जाती एक दूसरे के ऊपर। और यही पूछा जाता है आपसे अगर कि ये कब मतलब नहीं होती हैं, तो देखिए कब नहीं होती हैं का मतलब हो गया कि जब ये लोग क्यों 12 घंटे में 11 बार ही हो रही है, एक बार कब नहीं हो रही है, तो एक बार जो नहीं होती है वो 11 से 12 के बीच में नहीं होती है। 11 से 12 के बीच में तो कम नहीं होती है, तो 12 से 1 के बीच में नहीं होती है। कम नहीं होती है ये, तो 12 से 1 के बीच में नहीं होती है। देखिए जब हम घड़ी ये सुई चलती चली आती है मिनट की और घंटे की सुई, तो यहाँ पर आने पर जब 11 बजता है, 11 बजने के बाद 12 आता है, 12 पर दोनों बराबर होता है। लेकिन जब 12 के बाद एक चलना शुरू करती है, 1 बजती है, तो 1 और 12 के बीच में ये दोनों एक साथ नहीं होती। जब ये आगे बढ़ती है तब यहाँ पर कहीं साथ में होती है, यानी कि 12 से 1 के बीच में ये दोनों सुइयाँ एक बार संपाती नहीं होती हैं। फिर जब 11 से 12 के बीच में हो गई तो फिर 1 से 2 के बीच में होती है, यानी कि 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां एक साथ नहीं होती हैं। तो आपको समझ में आया, एंगल इनके बीच का 0 डिग्री होता है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती हैं। कब नहीं होता है, तो 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां क्या होती हैं, संपाती नहीं होती हैं। अगर अब बात किया जाए दूसरा राइट एंगल का, राइट एंगल का मतलब समकोण। समकोण की बात किया जा रहा है, तो मतलब जब समकोण की बात किया जा रहा है तो ऐसे होगा, यानी कि एक सुई यहाँ पर होगी और एक सुई यहाँ पर होगी, या इसी का अपोजिट होगा, इस साइड में होगा, लेकिन एंगल कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो देखिए ऐसा कंडीशन 1 घंटे में 2 बार होता है। कब होता है, एक बार इस साइड में होगा, फिर एक साइड अपोजिट साइड में होगा, मतलब एक आधा घंटा मतलब मतलब कोई भी टाइम उससे पहले होगा और एक बाद में होगा, सेम उसका अपोजिट होगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, 12 घंटे में 22 बार होती हैं, 24 घंटे में 44 बार होती हैं। क्या होता है, 12 घंटे में 22 बार और 44 घंटे में 11 घंटे में 22 बार होता है और 24 घंटे में 44 बार होता है। अब आपसे पूछा जाए कि कब नहीं होता है, तो देखिए जब एक कंडीशन जो होता है 3 से 4 और 9 से 10, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में नहीं होता है। यानी कि जब 12 घंटे की बात किया जाता है तो भी 3 से 4 और 9 से 10 बचता है, और जब 24 घंटे की बात किया जाता है तो दोबारा भी वही आके हो जाता है 3 से 4 और 9 से 10, यानी कि 2 बार कम नहीं होता। तो 3 से 4 में नहीं होता, एक 9 से 10 के बीच में नहीं होता है। तो ये आप लोग को समझ में आया, समकोण मतलब जब कब होता है, जब सुइयाँ दोनों क्या होती हैं, ऐसे खड़ी स्टैंड में होती हैं, तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। कब नहीं बनता, तो 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में नहीं बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। अब देखिए स्ट्रेट लाइन की मतलब हो गया सीधी रेखा। अब सीधी रेखा कब हो सकता है, तो सीधी रेखा जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो तो भी हो सकता है, या तो 180 डिग्री पर हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में सीधी रेखा बनती है। तो जब दोनों कंडीशन में बनती है तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगा कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनती हैं। जब देखिए स्ट्रेट लाइन की बात किया गया, स्ट्रेट लाइन में ये भी कंडीशन अप्लाई हो जाता है और एक कंडीशन अप्लाई होता है अपोजिट का, दोनों अप्लाई होता है। मतलब जब ऐसे दोनों अपोजिट में होंगी तो भी क्या होगा, इनके बीच का एंगल, ये लाइन सीधी होगी, या दोनों जब एक दूसरे के ऊपर होगी तो भी क्या होगा, लाइन सीधा होगा। तो यहाँ पर बात किया गया है स्ट्रेट लाइन का, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 12 घंटे में 22 बार बनेगा और 24 घंटे में 44 बार बनेगा। इसमें पूछा जाता है इस सेक्शन में कि कब कब नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें भी 12 से 1 और 6 से 7 क्या होता है, 12 से 1 के बीच में और 6 से 7 के बीच में दोनों क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती हैं। इसके बाद एक लास्ट जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होता है मिनट की और घंटे की सुई में। अपोजिट में, अपोजिट का मतलब हो गया विपरीत। अब विपरीत कब होगी, जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, 12 घंटे में 11 बार बनेंगी या 24 घंटे में 22 बार बनेंगी। अपोजिट का मतलब हो गया कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 12 घंटे में कितनी बार बनती हैं, 11 बार बनती हैं। 24 घंटे में कितनी बार बनती हैं, तो 22 बार बनती है। पूछा जाता है कब नहीं बनता है, तो 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे इसमें देखते हैं।
चलिए देखिए, तो समझ में आ गया संपाती जो होता है वो 0 डिग्री पर क्या होता है 11 और 22 हो गया, राइट एंगल 90। और देखिए राइट एंगल में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राइट एंगल में सुइयाँ दोनों के लगभग कितने मिनट में समकोण बनाती हैं। तो दोनों सुइयाँ जो होती हैं ये आप लोग नोट कर लीजिएगा 33 मिनट में, लगभग 33 मिनट में ये लोग क्या, ये दोनों सुइयाँ क्या बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैं सोचा आप लोग को बता दूं कि समकोण में दोनों सुइयाँ क्या, तो दोनों सुइयाँ कितने मिनट में, तो 33 मिनट में, लगभग 33 मिनट में लोग क्या करती हैं, समकोण एक बार बनाती हैं। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए हम इसमें जो प्रश्नों को हम उसको टाइप वाइज देखते चलते हैं। टाइप वाइज में हम लोग पहला टाइप जो देखते हैं, सुइयों के मध्य के कोण। सुइयों के मध्य के कोण हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए सुइयों के मध्य के कोण को जब हमको निकालना होता है तो हमको एक डिफरेंस, एक फार्मूला दिया हुआ है, एक ट्रिक ही समझ लीजिए कि उस पर हम इसको क्या करते हैं, आसानी से और कम समय में तुरंत हम लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ से हम एंगल को निकाल लेते हैं। वो फार्मूला हमारा जो है वो है 30 आवर, ये डिफरेंस है 11/2 मिनट का। अब देखिए ये घंटे में है और ये मिनट में है। अब देखिए इससे जब समझना होगा कि 30 घंटे डिफरेंस 11/2 मिनट का, ये क्या है, मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ घंटे का और यहाँ मिनट का। अब आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट लेकर आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:10 पर टाइम आपको दे दिया जाता है सीधा कि 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए जब 4:10 पर पूछा गया तो 30 यहाँ हो गया, गुड़े एच कितना है 4 है, इनका डिफरेंस निकालना है तो 11/2 और मल्टीप्लाई बाई मिनट कितना है 10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4×3 12, 120 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 5 होगा, 11×5 55 हो गया। इन्हीं का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ गया, यहाँ से 55 का डिफरेंस निकालेंगे 65 डिग्री। यही 65 डिग्री का कोण बनेगा कब, 4:10 पर। ऐसे आपसे पूछा जाता अगर ऐसे पूछा जाता आपसे 7:20 पर पूछा जाता 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो फिर हम वही करते 7 तरीके कई से कितना हो जाता, 210 हो जाता। इनका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 20 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 11/2 गुणे 20 करते हैं। तो 20 से इसको काटते हैं, कितना आ जाता है 110। 110 को यहाँ से घटाते तो कितना आ जाता, 100 आ जाता। लेकिन आप कहेंगे कि 100 आ गया, अरे यही 100 क्या होगा, हमारा डिग्री एंगल में कोण होगा, यानी कि 7:20 पर कितना बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा। ये सिंपल हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अगर टाइम ऐसे दिया हुआ है कि 4-4:30 बजे के बीच, 4:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7:45 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इस कंडीशन में हम करते हैं। तो इस कंडीशन में इस फार्मूले का यूज करके जब सॉल्व करते हैं तो देखिए एक बात और नोट कर लीजिएगा इसमें कि ये जो अगर एक क्वेश्चन में आंसर ना दिया हो तो इसका हो सकता है बृहद कोण दिया हो। ये क्या है, ये देखा जाए तो ये छोटा कोण है, क्योंकि टोटल जो कोण बनेगा दोनों सुइयों के बाद वो 2 कोण बनेगा। एक कोण अंदर की तरफ बनेगा और एक कोण जो बनेगा ये बाहर की तरफ बनेगा। एक कोण अंदर की तरफ बन रहा है और एक कोण बाहर की तरफ बन रहा। तो अंदर की तरफ का कोण अगर 65 डिग्री है तो बाहर की तरफ का कोण पूछा जाएगा तो होगा बृहद कोण। ये लघु कोण हमारा हो गया। अगर बृहद कोण के बारे में पूछा जाता तो हम क्या करते, 360 माइनस 65 कर देते, और जब इसको 65 करते थे 295 डिग्री जो होता ये क्या हो जाता, बृहद कोण हो जाता, मतलब बाहर का कोण हो जाता। ऐसे ही अगर इसमें पूछा जाता बृहद कोण तो क्या करते हैं, 360 माइनस 100 कर देते हैं, 260 डिग्री जो आ जाता ये क्या हो जाता, हमारा बृहद कोण हो जाता। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए अगर हम इसको बेसिक से करते हैं, अगर मान लीजिए हमको फार्मूला भूल जा रहे हैं, 30 आवर
डिफरेंस 11/2 मिनट का। तो हम इसको अगर हम बेसिक से करते तो अगर 7:20 को अगर हम बेसिक से करते तो देखिए 7:20 कब होगा, जब मिनट की सुई 4 पर आएगी और घंटे की सुई 7 से कुछ आगे गई रहेगी। अब 7 से कितनी आगे गई होगी, तो 20 मिनट में, यानी कि 20 मिनट में कितना घंटे की सुई चलेगी, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री चली होगी। तो अगर 10 डिग्री 20 मिनट में चली होगी तो दोनों के बीच का जो कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक 4 से 7 तक, तो 30 तिहाई 90 और प्लस 10 जो है उस 20 मिनट में जो घंटे की सुई है वो क्या करी रहेगी, 20 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो 20 मिनट में 10 डिग्री वो आगे बढ़ गई होगी। तो उस आगे वो बढ़ी हुई को जोड़ लेंगे, यानी कि 90 + 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि तब भी हमारा आंसर 100 आ जाएगा। जब हमको फार्मूला नहीं याद होता तो हम उसको बेसिक से करते हैं, मतलब हम आपको बता दे रहे हैं कि जब फार्मूला आप भूल जाएँ या कुछ इस तरीके का हो तो आप बेसिक से कर सकते हैं। अगर ऐसे इसी तरीके से हम लोग देखें कि 4:10 मिनट पर, यानी कि 4 घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई 10 पर यहाँ पर होगी, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 बॉक्स है, यानी 20 तिहाई 60 हो गया। और घंटे की सुई जो है 10 मिनट में 5 डिग्री चलेगी, यानी 60 + 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो आप लोग कितना समझ में आया, इस फार्मूला से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अगर समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ टाइप है, कुछ रेशियो है कि हम अगर माइंड में फिट किए रहते हैं तो क्वेश्चन को और भी जल्दी कर सकते हैं। और वो कैसे होता है तो आइए हम उसको आप लोग को बताते हैं। देखिए जब टाइम पूछा जाता है आपसे, उसमें अगर घंटा और मिनट का रेशियो बना हो तो उसको हम किस रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं, किस रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए जब घंटे और मिनट का रेशियो जो दिया हुआ हो वो 1:4 का दिया हो, तो इस कंडीशन में हम मिनट में क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए कोई भी ऐसा टाइम ले लीजिए, जैसे कोई टाइम ऐसे लेंगे कि 10:40 मिनट, 10:40 मिनट पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इस 40 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 80 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपसे बोला जाता 7:28 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा, तो इस 28 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते, कितना, 56 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इसी तरीके से आपसे पूछा जाता कि 11:44 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इस 44 का 2 गुना कर देते हैं, 88 हो जाता। अब चलिए इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं हम लोग। अगर 11:44 मिनट दिया हुआ है तो हम फार्मूले से अगर करेंगे तो 11 तिहाई 33, यानी कितना हो गया, 330 हो गया। इनका डिफरेंस निकालने के लिए 44 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 22 है, 11 का गुणा हम 22 में करेंगे तो कितना होगा, तो 11 का गुणा जब 22 में करेंगे तो 232 होगा। इस 232 को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जो 232 को माइनस करेंगे, 11 दूनी 22, 220 हो गया, और 22 242 होगा, सॉरी तो ये 242 हो गया। इस 242 का अंतर निकालेंगे तो ये 8 आ गया। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 12 है, 12 से 4 गया तो 8 आ गया, यानी कि 88 डिग्री का एंगल आ गया। तो अब ट्रिक में आप याद रखिएगा कि जब घंटे और मिनट का रेशियो कितना दिया हो, 1:4 दिया हो, तो मिनट में हम क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया आप लोग को। तो पहला टाइप है, इसको आप लोग, इसका जो 2-3 एग्जाम्पल हम लिखे हैं इसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखें। अब देखिए जब घंटे और मिनट का रेशियो दिया हो 1:5 में, घंटे और मिनट का रेशियो 1:5 में दिया हुआ हो, तो मिनट में हम क्या करते हैं, आधा का मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए अगर पूछा जाए, आपसे बोला जाए क्वेश्चन कि 10:50 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 50 का आधा 25 डिग्री का बनेगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 2:10 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना बनेगा, तो दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना बनेगा, 5 डिग्री का बनेगा। अब देखिए हम इसको एक प्रूफ करके भी देख लेते हैं। प्रूफ करेंगे, यहाँ से 30 में हम करेंगे तो 30 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। डिफरेंस निकालना है, 10 से हम यहाँ करेंगे 5, यानी कि 11×5 = 55 हो जाएगा। इसी का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 डिग्री। मतलब जब हमारा घंटे और मिनट का रेशियो किस में दिया हो, 1:5 में दिया हो, तो मिनट में हम क्या कर देते हैं, आधा का गुणा कर देते हैं। हम यहाँ पर करके हम आपको बताए भी हैं। अब फार्मूला से आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो आप इसका भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
अब इसमें देखिए अगर रेशियो जो दिया हुआ हो, रेशियो दिया हुआ एक संबंधे 10 का रेशियो दिया हुआ हो, जब रेशियो क्या दिया हो एक संबंधे 10 का दिया हुआ तो यहाँ क्या करते हैं मिनट में 5/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं मिनट में 5/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए क्या है, कोई टाइमिंग है, जैसे टाइमिंग दिया हुआ 4:40, रेशियो है 4:40, एक संबंधित 10 का रेशियो है 4:40 पर। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इस कंडीशन में इस 40 में हम क्या कर देते हैं, इस 5/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20×5 = 100, यानी कि क्या हो जाएगा 100 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर इस तरीके से अगर पूछा रहता 5:50 पर, 5:50 पर पूछा रहता तो इस 50 में हम क्या कर देते हैं 5/2 से मल्टीप्लाई है 25×5 = 125, यानी कि 125 डिग्री का एंगल बन जाता। अगर हम इसको एक प्रूफ भी करना चाहते हैं तो कोई एक उठाकर प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और अगर हम इसका करते हैं 40 का मल्टीप्लाई उसमें करते हैं 20 और 11 दूनी 22, यानी कि 220 हो गया। इन्हीं का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितने यहाँ का आ गया 100 डिग्री का आ गया। ये 100 डिग्री जो हमारा भी आंसर आया है। तो समझ में आया आप लोग को, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, एक बार और देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। जब समय हमारा किस में दिया हो, एक रेशियो दिया हो, घंटे और मिनट का रेशियो एक संबंधे 4 हो तो हम मिनट में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वही रेशियो एक संबंधे 5 दिया हो तो हम मिनट में आधा का यानी कि 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वही रेशियो एक संबंधे 10 दिया हो तो मिनट में हम 5/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर हम आगे देखते हैं। अब दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं। टाइप 2 दूसरा हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा जो होता है ये 2 समयों के मध्य, मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब इतने डिग्री पर होंगी, कब एक साथ होंगी, कब इनके बीच में इतना अंतर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक हमारे पास फार्मूला है। उस फार्मूला को पहले देख लेते हैं। वो फार्मूला हमारा है 12/11 गुणे x गुणे 5 और इसी का जो होता है डिफरेंस जो होता है कंडीशन होता है, प्लस या माइनस कंडीशन, कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर पहले पूछेंगे आप लोग x क्या है। तो x देखिए x जो टाइम दिया हुआ उसमें का जो छोटा टाइम होता है उसको हम लोग x मानते हैं। उसमें हम उसका मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं जो छोटा टाइम दिया हुआ था। अब कंडीशन क्या होता है, कंडीशन जो पूछा जाता है प्रश्न में, जैसे हम प्रश्न टाइप करते हुए चल रहे हैं तो जो कंडीशन दिया जाएगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। अब जब देखिए घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी मतलब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो कंडीशन तो है नहीं। और 3 से 4 के बीच में पूछा गया दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, तो कब एक साथ होंगी तो 12/11 गुणे 3 और 4 के बीच में पूछा गया। तो मैं बोला आपसे छोटा टाइम 3 है, 3 का गुणा 5 में कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 15। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 15 का गुणा अगर हम 12 में करेंगे 180 हो गया, 180 और 11 से हम जब इसको करेंगे तो देखिए यहाँ करेंगे तो 110 हो गया, 11 छक्का 66 176 हो गया, 11 दहिया में 110 एक हो गया। यहाँ पर बचेगा कितना 770, तो 11 छक्का 66 हो गया। 11 छक्का 66 के बाद बचेगा कितना 4, यानी कि 4/11, यानी कि दोनों सुइयाँ एक साथ कम होंगी तो छोटे टाइम पर ही लेके चलेंगे तो दोनों सुइयाँ 3 बजे की कंडीशन दिया गया, 3:16 सही 4/11 मिनट पर क्या होंगी एक साथ होंगी। कब साथ होंगी तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी एक साथ होंगी। आप इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयों के बीच का अंतर कितना होगा
3 मिनट होगा। 5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 3 मिनट का होगा। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, हम जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 12/11 गुणे, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी देंगे, तो छोटा टाइम लेंगे 5 और गुणे 5, और कंडीशन दिया हुआ है 3 मिनट का अंतर होगा। तो देखिए कंडीशन जो दिया हुआ है, दो कंडीशन, एक प्लस और एक माइनस में दिया हुआ है, तो हमको दोनों निकालना पड़ेगा। एक माइनस में हम देखेंगे, हो सकता है पहला माइनस पर ही निकालने पर आ जाए, कंडीशन 3 का दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12/11 गुणे 5 × 5 = 25 और 3 माइनस कर देंगे 22, इस 22 इसको डिवाइड कर 2 यानी कि 24। और एक बार इसको प्लस करके देखेंगे, अच्छा प्लस करके देखेंगे 12/11 गुणे 5 × 5 = 25 और 3 यानी कि 28, 28 को 28 यहाँ पर कितना हो गया 28, और इस 28 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 का 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 6 हो गया 9 और 12 दूनी 24 और 9 हो गया 33, 336/11, इसको करेंगे तो 11 तिहाई 33 और यहाँ कितना आ जाएगा, 11 तिहाई 33 हो गया। अब उसके बाद 6 बच रहा है, तो 6 के हम क्या कर सकते हैं, 11 तिहाई 33 यानी कि यहाँ 0 हम लिख करके 6/11 कर सकते हैं। तो देखिए दो टाइम आया, एक हमारा 24 आया, एक 30, 6, 11 आ गया, यानी कि पहले बार दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 24 मिनट, यानी कि 5:24 पर घड़ी की सुइयों के मध्य क्या होगा, 3 मिनट का अंतर होगा। और एक बार 5:30 मिनट 6/11, यानी कि टोटल के बीच 2 बार एक कंडीशन अप्लाई होगा। तो ऑप्शन में जो दिया होगा आप उसको टिक करिएगा। अगर उसमें दिया 5:24 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने का अंतर हो रहा है, तो अंतर कितने का हो रहा है, 24 डिग्री का हो रहा है। अगर यही पूछा जाता, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होता, दिया होगा 5:30 सही 6/11 मिनट पर, तो आप इसको टिक करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस टाइप पे आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन एक अलग रखेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम लोग टाइप वाइज देखते हुए चल रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन को उठाकर प्रैक्टिस कराने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो आज के टाइम के युवा के लिए एक बोरिंग सा टाइप हो जाता है। तो इस वजह से हम टाइप वाइज देखते चल रहे हैं, और आई होप आप लोग समझ भी रहे होंगे। अब इसको समझ कर इसको इससे बेसिक क्वेश्चन आप लगा भी सकते हैं। अब आप जब मैं पूरा टॉपिक को आप लोग को खत्म कर दूंगा क्लॉक का, तो आप क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए तो सीधा सा हो गया। अगर यही टाइम अगर थोड़ा सा डिफरेंस दिया होता, जिससे आपसे पूछा जाता कि 4:30 से 5 बजे दो घड़ी की सुइयां कब समकोण पर होंगी, यानी कि राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। या हम कह सकते हैं 90 डिग्री एंगल को हम लोग किस में, अगर क्वेश्चन पूछा गया 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 90 डिग्री को हम पहले मिनट में चेंज करेंगे। तो 90 डिग्री को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा, एक मिनट में कितना होता है, 6 डिग्री होता है, यानी 6 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। यही 15 मिनट हमारा कंडीशन हो गया। तो जब 15 मिनट का हमारा कंडीशन हो गया तो फिर से हम वही करेंगे, 12/11 गुणे कर देंगे। एक्स के टाइम पर क्या करेंगे, छोटा टाइम क्या है, 4 है, 4×5 = 20 हो गया। और पहले बार में हम क्या करेंगे, माइनस का लेके 20 में हम माइनस कर दिए, 15 का बचेगा कितना, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 12×5 = 60 और ये कितना 11, यानी कि कई कितना हो जाएगा, 11×5 = 55, 5 सही 5/11। अगर हम दोबारा लेके चलते हैं 12/11 गुणे 4×5 = 20 और 15 = 35 को लेके चलते हैं तो 12 तिहाई 36, 360, 12×5 = 60, यानी कि 420 हो गया। 420/11 कर दिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता, 11 तिहाई 33, बचेगा कितना 9, 90, 11×88 बचेगा कितना 2, 2/11। अब देखिए 2 बार का कंडीशन है, तो 2 बार का कंडीशन है तो देखिए क्या हो गया, ये 4:30 बजे के बाद का बात किया जा रहा है ना, 4:30 से 5 के बीच का। तो 4:05 सही 5/11 मिनट पर एक बार समकोण हुई होगी, लेकिन हमको 4:30 बजे से बात किया जा रहा है, 4:30 से 5 के बीच में। तो 4:30 से 5 के बीच की बात किया जा रहा है, यानी 4:30 के बाद की। तो 4:30 के बाद की यानी कि 4:38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या करेंगी, समकोण बनाएंगी। तो आई होप समझ में आया होगा। एक टाइम दिया हुआ, उस टाइम से अगर मिनट कम हो जा रहा है, उन टाइम के बीच में नहीं आ रहा है, मतलब वो एक नहीं होगा, जो दूसरा बन रहा है सिर्फ वही बार उस समय अप्लाई होगा। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 3।
टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कोई घड़ी है जिसमें रॉन्ग टाइम होता है, या तो घड़ी में टाइम आगे निकल जाता है या घड़ी में टाइम पीछे चला आता है, तो उस कंडीशन में राइट टाइम जब बताना होता है तो क्या किया जाता है। तो देखिए ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, एल बाई जी ऑब्लिक है एल और जी, सॉरी एल और जी बाई डब्लू मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ पर क्या एल का मतलब हो गया लॉस्ट टाइम। जब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाए, टाइम क्या होता है, कम होता है, या जी फॉर हो गया गेन टाइम। या डब्लू बराबर हो गया आपका होगा रॉन्ग टाइम। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो कि कोई घड़ी मान लीजिए है वो इतने समय पीछे जाती है, यानी कि इतने समय में इतना पीछे जाती है, इतने समय में इतना आगे जाती है, तो उसमें टाइम क्या सही समय क्या हुआ रहेगा। तो उसके लिए इस फार्मूले पर हम शॉर्ट टाइम में उसको कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों को ऐसे हमको टाइम कैलकुलेट करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए इस प्रश्न में अगर मान लीजिए हम उदाहरण से समझते हैं, एक घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है। यदि इसे सुबह 5 बजे सही समय पर मिलाया गया हो तो चौथे दिन रात्रि में घड़ी में जब 10 बज रहे हो तो सही समय क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न के लिए पहले हम देखेंगे चौथे दिन की बात किया गया है। चौथे दिन रात्रि कितने बजे, 10 बजे की बात किया गया है। तो जब रात्रि 10 बजे की बात किया गया है तो पहले हम दिन निकालेंगे, टोटल दिन कितना होगा। तो देखिए 3 दिन तो टोटल हो गया। चौथे दिन रात्रि 10 बजे की बात की गई है, यानी कि चौथा पूरा नहीं हुआ है 24 घंटे, यानी 3 दिन पूरा हो गया। 3 दिन का 72 घंटा हो गया। उसके बाद चौथे दिन में कितना हुआ है, सुबह 5 बजे, यानी कि 5 से 12 7 घंटे। 5 से 12 का कितना हो गया, तो 7 घंटे हो गया। रात के 10 बजे यानी 10 हो, यानी 17 घंटे। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 17 को, तो कितना हो गया 89 आवर हो गया। कितना हो गया 89 आवर हो गया। अब देखिए अब इसमें पूछा गया तो टोटल टाइम हो गया हमारे पास आ गया कितना, टोटल टाइम कितना हो गया 89, और लॉस्ट टाइम कितना हुआ है तो 16 मिनट, यानी कि एल बराबर कितना आ गया 16 मिनट आ गया। अब इसमें हम लोग रॉन्ग टाइम देखेंगे। रॉन्ग टाइम क्या है, 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो रहे हैं, यानी कि बचेगा कितना 23 घंटा 44/60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 23 सही 11/15। अब इसको 15 को जब हम करेंगे 15 दूनी 30, 300, और 15 3 45, 345 और 11 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 356/15। अब हमारे पास ये क्या आ गया है, रॉन्ग टाइम मतलब डब्लू आ गया। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो एल बराबर कितना दिया हुआ है 16, सॉरी एल बराबर कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ। रॉन्ग टाइम कितना है तो 356/15 है, और मल्टीप्लाई किया गया 89 का। देखिए हम इस 15 को उठा करके यहाँ कर देते हैं। अब देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 9 चौक 36, यानी कि 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 4 चौक 16, यानी कि 4 गुणे 15, अब 15 चौका 60। अब क्वेश्चन में पूछा गया सही टाइम क्या होगा, यानी कि जब तक घड़ी हमारी सुबह 5 बजे से चौथे दिन रात 10 बजे जो दिखा रही थी वो 1 घंटे क्या हो गई थी, पीछे हो गई थी। अगर हमको सही घर समय बताना होगा जब पीछे हुई है तो इस 60 मिनट जो है, इस 60 मिनट को हम क्या कर देंगे उसमें ऐड कर देंगे। तो जब मिनट ऐड करेंगे तो यानी कि 10 जो बज रहा था अब कितना बजेगा 11 बजे। सही समय क्या होगा 11 बजे। ये हमारा क्या हो जाएगा 11 बजे हमारा क्या हो जाएगा सही समय हो जाएगा। तो समझ में आया आप लोग को। इस टाइप के प्रश्न हम जब प्रैक्टिस सेट में करेंगे तो करते चले जाएंगे। आप फार्मूला समझ लीजिए, टाइम क्या है, लॉस क्या है, गेन क्या है और रॉन्ग टाइम क्या है, किस तरीके से निकालते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए टाइप 4 इसमें देख लेते हैं हम लोग। दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज की बात किया जा रहा है। तो देखिए जब मिरर इमेज की बात किया जाता है तो इसके लिए सिंपल सा हम नंबर याद रखते हैं कितना 23 60 का। ये 23 और 60 का अगर पूछा जाए आपसे कि 7:10 पर घड़ी में अगर 7:10 हुए हों तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 7:10 का बात किया गया तो यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 10 माइनस करेंगे 50 हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 6 16, यानी कि 16:50 या कह सकते हैं 4:50, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ हो हमारे लिए जो भी सूटेबल हो हम उसको बता देंगे कि
वो होगा। अब उसके बाद देखिए अगर इसी तरीके से अगर कोई और भी दिया हो, जैसे 23:60 पर ही दिया हो कि मतलब पूछा गया हो आपसे 2:20 पर का दर्पण पढ़ते हुए क्या होगा, तो 2:20 को हम इसमें से घटा देंगे। जब 20 मिनट घटाएंगे तो कितना हो गया, 40 हो गया। इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए 21:40 ऑप्शन में हो और नहीं होगा तो 12 से घटा देंगे, यानी कि 9:40 पर होगा। तो हमारा अगर मिरर इमेज से प्रश्न पूछता है तो सीधा सा है कि हम 23 संबंधित 60 जो दिया हुआ है, इससे हम जो टाइमिंग है घंटे को 23 से और मिनट को 60 से घटा देते हैं। जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आप लोग को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप जो हमारा 5वां है वो है वाटर इमेज। वाटर इमेज की बात, जब देखिए वाटर इमेज की बात किया जाए तो हमारे लिए एक सिंपल सा नंबर दिया हुआ है 1790 का। हम इस नंबर से क्या करते हैं, जो टाइम दिया हुआ उसको घटा देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर पूछा जाए 2:20 पर, इसमें भी पूछा जा रहा है 2:20 पर वाटर इमेज क्या होगा, तो 2:20 पर पूछा जा रहा है, इसको घटा देंगे 1790 से। जब 1790 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 15। यानी कि यहाँ 15 जो आया है तो हमको कन्फर्म हो गया कि ये 3 है, लेकिन ये 70 है, यानी कि 60 से अधिक है। ये तो टाइम होता नहीं है 60 के बाद, तो फिर एक ही से शुरुआत होता है। तो इसमें से 60 को घटाकर इसमें जोड़ लेंगे, यानी कि जब इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:10 पर। 4:10 पर क्या होगा, वाटर इमेज में समय दिखाएगा। उस समय क्या होगा, 4:10 होगा। तो समझ में आया होगा आप लोग को। आगे क्वेश्चन और इसमें देख लीजिए। मान लीजिए पूछा जाए 5:10 पर, तो जब 5:10 पर आपसे पूछा जाएगा तो 17 से हम इसमें से घटा देंगे 5:10। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12। यानी कि 12 तो सही है, लेकिन 80 क्या है, 60 से अधिक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 घंटे को इधर लेके चले आएंगे, 1 घंटे को इधर लेके आएंगे तो 1 बज जाएगा, इधर 20, यानी कि 1:20 पर हमारा क्या होगा, वाटर इमेज होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया है। एक पूरा क्लास आप लोग पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, जब ना समझ में आए वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिए। क्लॉक के जितने टाइप के क्वेश्चन है मैं उतने टाइप के क्वेश्चन में इस पूरे वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, टाइप को समझिए, वो जो फार्मूला है उसको थोड़ा माइंड में सेट करिए, और एग्जाम में आप लोग क्लॉक से, मेरा दावा है कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। इस वजह से कि जितने टाइम अभी तक पूछे जा चुके यूपीपीएससी के एग्जाम में, मैं उतने टाइप आप लोग को बता दिया। तो आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।